हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम सभी को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम टाइम एंड वर्क के ऊपर एक क्लास करेंगे। हम इस समय है यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में। तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए मैथ एक वाइटल पार्ट है। तो इसीलिए हर एक एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जैसे अच्छी तरह से क्वालिफाई हो जाए, मैथ में स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए मैथ हम यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं और हमारा जितना क्लास हम कर रहे हैं हर एक क्लास प्लेलिस्ट में है, वहाँ से देखकर मैथ में अच्छी तरह से तैयारी कर लेना तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। टाइम एंड वर्क के ऊपर आज हम क्लास करेंगे। इसके पहले भी टाइम एंड वर्क के ऊपर हमने क्लास किया है, तो हर एक क्लास प्लेलिस्ट में है, वहाँ से देखकर अपना अपना तैयारी कर लेना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। यहाँ पहला वाला प्रॉब्लम है, ए मैन एंड ए बॉय कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 24 डेज, यानी 24 दिनों में पूरा काम कर सकता है। ठीक है, इफ द मैन वर्क डन फॉर लास्ट 6 डेज, 6 दिन के लिए, लास्ट 6 दिन के लिए काम किया, एंड कंप्लीट इन 26 डेज, तो 24 डेज में दोनों मिलकर काम कर सकता है, पूरा काम एक भाग, यानी एक दिन में 1/24 दोनों मिलकर। ठीक है, तो काम कितना बाकी है, तो 26 दिन में कंप्लीट किया और लास्ट 6 डे द मैन, इफ द मैन वर्क्स डन फॉर लास्ट 6 द मैन वर्क लास्ट 6 डेज, यानी 20 दिन दोनों ने मिलकर काम किया। तो 20 दिन में कितना काम किया, 20 दिन में काम किया, 24 दिन में पूरा काम एक काम, और एक दिन में 1/24 और 20 दिन में 20/24, यानी कैंसिल होकर ये 5/6, यानी काम कितना बाकी रहेगा, पूरा काम 1 -5/6 यानी 6 -1 यानी 1/6, इतना काम बाकी रहेगा। तो ये काम 6 दिन में, लास्ट 6 दिन में एक द मैन कंप्लीट किया। ठीक है, तो 6 दिन में कितना काम किया, 6 दिन में किया 1/6, तो एक दिन में 1/36। तो अगर क्या कहा, हाउ लॉन्ग द बॉय टेक टू डू द वर्क, तो ये द मैन वांट टू डू, द मैन नीड 36 डेज टू कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं, 1/36, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम, 1/24। तो ये जो द बॉय कैन डू द वर्क 1/24 माइनस 1/36 यानी 72, यानी 3 - 2। ठीक है, यानी 1/72। द बॉय कैन डू द वर्क, एक दिन में 1/72, यानी पूरा काम हो जाएगा 72 दिन में। ठीक है, तो 72 दिन लगेगा, यानी ऑप्शन डी ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया, अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। यहाँ क्या बताया, ए कैन डू ए वर्क इन 4 आवर, 4 घंटा में पूरा काम कर सकता है, तो 1 घंटा में कितना करेगा, 1/4। ठीक है, तो बी एंड सी, ये ए और बी एंड सी दोनों मिलकर 3 घंटा में, तो बी एंड सी 1 घंटा में काम करेगा 1/3 पार्ट। ठीक है, ए एंड सी टुगेदर इन 2 आवर, ए एंड सी मिलकर कितना करेगा, ए एंड सी मिलकर 1/2। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम कम समय में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग बी अलोन टेक इट, तो दोनों मिलकर, ये ए अकेले 1 घंटा में काम करेगा और ये बी और सी मिलकर, तो ए बी और सी तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना काम करेगा, 12, ये 3 + 4 यानी 7/12, ये काम करेगा ए बी सी तीनों मिलकर। तो इसमें से तो बी अकेले कितना काम करेगा 1 घंटा में, 7/12 माइनस ये है हाफ यानी 1/2, यानी 12, यानी 7 - 6 1/12, तो बी 1 घंटा में काम करेगा 1/12 पार्ट। ठीक है, तो पूरा काम करने के लिए 12 घंटा यानी 12 घंटा लगेगा। ठीक है, ये ऑप्शन बी में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी आ गया। तो अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। देखना हर एक प्रॉब्लम अच्छी तरह से, ईजी तरह से हो रहा है, इसी तरह ही कम समय में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। ये प्रॉब्लम हमने जो सॉल्व कर लिया, ये एसएससी में आया था 2005 में। अगला प्रॉब्लम,
ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। तो ए एंड बी 12 डेज में पूरा एक काम हो रहा है और एक दिन में 1/12 इतना पार्ट होगा। बी एंड सी 8 डेज, तो बी एंड सी मिलकर 8 दिन में एक काम, एक दिन में 1/8। और सी एंड ए एक दिन में 1/6 पार्ट होगा। हाउ लॉन्ग बी, तो ए बी सी दोनों मिलकर तीनों को ऐड करेंगे तो 2 ए होगा। यहाँ ए और बी, या बी और सी और ए है, तो 2 × a + b + c, 2 × a + b + c कितना हो जाएगा 1/12 + 1/8 + 1/6 यानी 24, यानी 2, 3 और 4, 4 3 7 9/24 यानी a + b + c कितना होगा 9/48। तो यहाँ से किसका मांग रहा है, b का, यानी ए और सी का माइनस करेंगे। ए और सी एक दिन में 1/6 पार्ट, यानी 9/48 - 1/6, यहाँ से 48 9 6 8 यानी 1/48, यानी बी का लगेगा 48 डेज, ऑप्शन डी। एक दिन में 1/48 पार्ट, यानी पूरा काम करने के लिए 48 डेज लगेगा। ठीक है, तो हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। अगला प्रॉब्लम नंबर 4 का देखते हैं, अगला प्रॉब्लम क्या है। ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। तो ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए वर्क इन 2 डेज, तो 2 दिन में पूरा काम करेगा, यानी एक दिन में 1/2 पार्ट। ठीक है, बी एंड सी कैन डू 4 डेज, तो बी एंड सी एक दिन में 1/4 पार्ट करेगा। और ए एंड सी 2.2 यानी 5 10 12/5, ठीक है, यानी 5/12, बी एंड 5/12 पार्ट होगा ए एंड सी। द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ए टू डू द वर्क, तो तीनों मिलकर हम कितना होगा 2 × a + b + c 1/2 + 1/4 + 5/12 यानी 12, यानी 6 3 + 5 यानी 12 4 3 9 14, यानी हो रहा है 7/12। ठीक है, यानी a + b + c कितना 7/24। यहाँ से a कितना दिन में करेगा, यानी b और c का माइनस करना पड़ेगा, यानी 1/4। एक दिन में तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहा है, और b और c तीनों मिलकर 1/4, यानी a कितना काम करेगा। इससे b और c का माइनस कर देते हैं, यानी 7/24 - 1/4 माइनस कर देते हैं 24, यानी 7 यानी 6 यानी 1/24, यानी a एक दिन में 1/24 पार्ट काम कर सकता है। यानी पूरा काम करने के लिए कितना समय लगेगा, ठीक है, यानी पूरा काम कर, द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ए टू डू द वर्क अलोन, ए अकेले करने के लिए। ठीक है, तो ए एंड बी 1/4 5/12 तीनों मिलकर ए बी बी सी और सी ए तीनों मिलकर कितना हो रहा है हाफ 1/5 5/12 6 3 और 5 14 7/6 हो जाएगा। यहाँ पर 7/6 होगा 7/6। ठीक है, ये 7 कैंसिल होगा 7/6, और यहाँ से आएगा तो 7/12 हो जाएगा, यानी ये 7/12 होगा, यहाँ पर 7/12 हो जाएगा, यानी 12 होगा, यहाँ पर 12 यानी 12 हो रहा है 12 1/12। ठीक है, ये 1/12 आ रहा है, तो ए का कितना टाइम लगेगा, यानी 12 डेज, ऑप्शन डी में है ये 12 डेज। ए बी सी मिलकर पूरा ये 7/12 6 आ रहा है, और यहाँ पर 2 है, ये 2 नीचे आया तो 12 हो गया, और ए बी सी तीनों मिलकर एक दिन में इतना काम कर रहा है, और यहाँ बी और सी मिलकर दोनों मिलकर एक दिन में 1/4 पार्ट काम कर रहा है। यहाँ से 1/4 काम माइनस कर दिया, यानी ए एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड फॉर ए टू डू द वर्क, यानी इससे 1/4 माइनस करना पड़ेगा, इससे 1/4 माइनस करना पड़ेगा कि बी और सी एक दिन में जितना काम कर रहा है। ठीक है, ये 7 आ गया, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये माइनस कर देंगे तो 3 हो जाएगा, तो ये 4/12 यानी 1/3, यानी 3 दिन में। ये नहीं, ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा 3 दिन में, ये आंसर होगा। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, नंबर 5 का 3 दिन आंसर है। ठीक है, देखते हैं अगला प्रॉब्लम क्या है।
अगला प्रॉब्लम जो है ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 8 डेज। ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन में काम करेगा, पूरा काम 8 दिन में और एक दिन में 1/8 पार्ट। ठीक है, बी एंड सी मिलकर पूरा काम 12 डेज में, तो एक दिन में 1/12 पार्ट बी और सी का। ए बी सी टुगेदर कैन डू, ए बी सी तीनों मिलकर पूरा काम 6 दिन में, यानी एक दिन में 1/6 पार्ट। ए एंड सी टुगेदर विल डू इट, ए एंड सी कितना दिन में कर सकेगा। ठीक है, तो ए बी सी से हम यहाँ इसको निकालेंगे, तो 1/6 से 1/8 निकालेंगे, तो यहाँ से सी एक दिन में कितना काम करेगा ये निकल आएगा 24, 4 - 3 1/24। ये सी एक दिन में काम कर रहा है, और ये 1/6 से ये बी और सी यहाँ से माइनस करेंगे, तो यहाँ से ए एक दिन में काम करेगा, कितना करेगा ये निकल आएगा, ये निकल आ रहा है ए एक दिन में। और ए और सी कितना काम करेगा 1/24 + 1/12 24, 1 + 2 यानी 3/24 यानी 1/8। ये काम ए एक दिन में करेगा, एक दिन में 1/8 करेगा, तो पूरा काम करने के लिए 8 दिन लगेगा। ठीक है, यानी 8 डेज आंसर है, ऑप्शन सी आ गया। ये प्रॉब्लम थोड़ा घुमा कर दिया है। अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नंबर 6 का। अगला प्रॉब्लम है A completes 7/10 of work in 15 days. A completes 7/10 of work in 15 days, यानी 15 दिनों में ये पूरा काम कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, 15 दिनों में। Then he completes the remaining work with the help of B in 4 days. Then he completes the remaining work in 4 days with help of B, with help of B। तो B का हेल्प लेकर ये कंप्लीट 7/10 7/10 पार्ट 15 दिनों में अकेले कर लिया, उसके बाद B का हेल्प लेकर 4 दिन में पूरा काम कर लिया। The time required for A and B together to do complete the work, the time required required for A and B to complete the whole work। तो पूरा काम करने के लिए ए और बी दोनों मिलकर पूरा काम करने के लिए जो समय लगेगा, कितना दिन लगेगा, वो निकालने के लिए कहा है। ठीक है, 8 अपन 1/4 डेज, ये है 10 1/2, ये है 12 2/3, ये है और है 13 1/3 डेज। ये 4 ऑप्शन है। तो 15 दिनों में इतना 7/10 काम किया, काम बाकी कितना है 1 - 7/10 यानी ये 3/10 आ जाएगा, इतना काम बाकी है। तो इतना काम दोनों मिलकर ए और बी 4 दिन में किया, तो ए और बी दोनों मिलकर ए + बी दोनों मिलकर 4 दिन में काम किया 10/3/10 पार्ट। ठीक है, तो एक दिन में कितना किया, एक दिन में करेगा ये 3 ये नीचे आ जाएगा 40। तो इतना काम करने के लिए लगेगा एक दिन, और एक भाग पूरा का एक काम करने के लिए 3/40, ये निकल कर 40/3 हो जाएगा, यानी 13 पूर्ण 1/3 ये आ रहा है 13/1/3। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन डी में है, तो ये वाला आंसर आ गया। ठीक है, ये प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। अगला प्रॉब्लम नंबर 6 का, हर एक प्रॉब्लम का प्रोसेस देख लेना अच्छी तरह से। जिस टाइप से हम सॉल्व कर रहे हैं, इतना कम समय में हर एक प्रॉब्लम कम समय में सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, एक वाइटल पार्ट है टाइम। जो टाइम है उसके अंदर हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये शॉर्ट प्रोसेस हम जो
कर रहे हैं वो शॉर्ट प्रोसेस निकालना पड़ेगा, वही शॉर्ट प्रोसेस में हर एक प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगला प्रॉब्लम, ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ए एंड बी कैन टुगेदर फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। ठीक है, तो 30 दिन में ए एंड बी दोनों मिलकर पूरा काम कर सकता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज एंड देन दे वर्क टुगेदर फॉर 20 डेज। देन उसके बाद क्या हुआ, बी लेफ्ट, देन बी लेफ्ट after another 20 days A finish the remaining work. After another 20 days A finish the remaining work। ठीक है, in how many days A alone can finish the job? In how many days A alone can finish the job? तो A अकेले कितना दिनों में पूरा काम कर सकेगा? A B C D 4 ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, तो कितना है, 40 50 54 60। 40 है, 50 है, 54 है, 60 है। तो ए एंड बी कैन फिनिश ये वर्क इन 30 डेज। तो 30 दिन में पूरा काम कर सकता है। एक दिन में 1/30 कितना काम होगा, इतना काम बाकी है, और 20 दिन काम किया एक साथ। तो 20 दिन में कितना काम, 20 दिन में 20/30 यानी 2/3 पार्ट हो गया। काम बाकी कितना है, 1 - 2/3 यानी 1/3। ये काम बाकी है अभी तक। ठीक है, ये काम बाकी है। तो ये काम इसके बाद यहाँ से बी चला गया, उसके बाद ये काम ए अकेले 20 दिन में किया। तो ए 20 दिन में कर सकता है 1/3 पार्ट काम। एक दिन में कितना कर सकता है, 1/3 × 20 यानी एक दिन में 1/60 पार्ट काम करेगा। यानी एक दिन में इतना काम करेगा, एक दिन में 1/60 काम करेगा एक दिन में, और एक दिन में करेगा 1/1/60। तो ये निकलेगा 60 डेज आ रहा है। यानी ए अकेले पूरा काम करने के लिए 60 दिन निकलना पड़ेगा, 60 दिन लगेगा उसका। ये 30 दिन में एक काम, एक दिन में इतना, 20 दिन में ये काम हो गया। काम बाकी कितना है, ये काम बाकी है। ये काम अकेले ये 20 दिन में किया। तो ये 20 दिन में किया 1/3, एक दिन में 1/60। तो 1/60 पार्ट काम किया एक दिन में। एक काम पूरा काम करेगा कितना दिन में, 1/1/60। यहाँ से 60 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन डी है हमारा, ऑप्शन डी आंसर आ रहा है। ठीक है, इसी तरह जल्दी से जल्दी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तभी क्वालिफाई होगा। ठीक है, तो इसी तरह करोगे तो तभी पूरा का पूरा प्रॉब्लम, जितना भी प्रॉब्लम है पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे, कोई भी टाइम का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो टाइम एंड वर्क के ऊपर आज हमने क्लास कर लिया। आज की क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे अगले क्लास में किसी और टॉपिक लेकर। ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन।